हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट मैथ पर। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1D का सवाल नंबर 2 हल कर दिए थे। आज हम इस वीडियो में सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। तो आप देखिए, अच्छे से समझिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि करें। ठीक है, यहाँ पे कुछ परिमेय संख्या दिया है जिसका दशमलव प्रसार बताना है, शांत होगा या अशांत, वो भी बिना भाग दिए हुए। तो हमने एक नियम बताया था, यदि कोई परिमेय संख्या है और जिसको p/2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, उसी का दशमलव प्रसार शांत होगा, और जिसे इस रूप में नहीं लाया जा सकता है उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अर्थात अशांत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आता है कि n के जगह और m के जगह पर कौन सी संख्या, तो इसके संख्या पर या तो शून्य होगा या फिर कोई प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, यही मैंने बताया था। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है। तो यहाँ 29/343 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो ऊपर का तो गुणनखंड नहीं होगा, तो ऊपर 29 ही रहेगा, नीचे 343 है। तो देखिए यहाँ पे 343, तो इसमें कितना से लग जाएगा, 3 3 6 4 10, यानी कि 3 से नहीं लगने वाला, इसमें 7 से लग जाएगा। तो 7 से इसमें लगेगा तो कितनी बार लग जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि 7 तिया, तो 343 का गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 4 7 3 10, यानी कि इसमें 3 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा। तो अब कितना से लगाएंगे, इसमें 7 से लगाएंगे। तो 7 से 35 नहीं लगेगा, 7 से 28। ठीक है, 6 7 9 63, यानी कि 49 बार कट जाएगा। फिर ये 7 से 7 बार कट जाएगा, यानी कि 7 का पावर क्यूब हो जाएगा, यानी कि इसको 29/7 क्यूब लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नियम पढ़े p/2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में, यानी कि q के जगह पर बेस पे 2 इंटू 5 और पावर ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस रूप में नहीं आ पाया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, जब इस रूप में आएगा तभी जाके शांत होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ 3/8 है। तो देखिए 3 का 3 रहेगा और 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये 2 क्यूब आ जाएगा। अब बात आती है कि 5 इसमें नहीं है, तो जैसा कि आपको पता है कि इसको इंटू 1 कर सकते हैं, और किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे मैंने 1 लिखा इसको इंटू में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 3/, ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कि किसी भी संख्या का पावर शून्य होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। उसी तरह अगर 5 का पावर शून्य हो जाएगा तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो इस 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये इस रूप में हो गया जैसा कि इसके अनुसार, क्योंकि n और m के जगह पर या तो 0 होगा नहीं तो कोई प्राकृत संख्या होगा। तो इस रूप में तो आ गया यहाँ पे ये, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी इसका जब दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो शांत दशमलव प्रसार आएगा। ठीक है, समझ गया। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पे 64/455 है। तो यहाँ पे दोनों को गुणनखंड करना होगा, तो 64 है ना। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5। देख लेते हैं कितना आएगा, यानी कि यहाँ 64 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा, 32 बार फिर 2 से लगेगा, 16 बार फिर 2 से लगेगा, 8 बार फिर 2 से लगेगा, 4 बार फिर 2 से लगेगा, तो 2 बार, यानी 2 4 6, सॉरी 5 बार नहीं 6 बार आएगा। तो यानी कि 2 का पावर 6 हो जाएगा, और बटा ये 455 है, तो 455 का देख लेते हैं गुणनखंड करके कितना, यहाँ पे 5 का 10 से 14, यानी कि 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 9 45, 5 से कम 5, और 7 से 13 बार में यही होगा इसका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पे p/q का जो इस रूप में बदलने पर इस रूप में लाना था, तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, 2 और 5, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है, 5 तो है, इसके अलावा 7 और 13 भी है, लेकिन इसमें क्या बेस के जगह पर आया है, 2 और 5 आना चाहिए, केवल और केवल 2 और 5, इसके अलावा कोई संख्या नहीं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे 7 और 13 आया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ 6 है, तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू
3 हो जाएगा और इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर 2 बच जाएगा, नीचे 2 नहीं है, यानी कि जो संख्या नहीं हो उसका पावर शून्य यहाँ पे लिख देते हैं और 5 तो है ही, यानी इसका पावर 1 हो गया, ठीक है। तो ये इस रूप में हो गया, यानी p/2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए 5 नंबर, इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 इंटू 7 हो जाएगा, बटा ये 50 है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 है ना इंटू 5 का स्क्वायर, 50 25 गुना 50, इसका ये गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर से ये 5 कट जाएगा तो कितना 7 बटा 2 इंटू 5, यानी इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, यानी कि ये भी इस रूप में आ गया, ठीक है। इसे पावर आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये भी इस रूप में आ गया p/2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में, इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। ये 5 तक समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं क्या कहता है। इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। तो 17 का 17 हो जाएगा 512। देखिए 512 का कितना होगा गुणनखंड, इसमें 2 से लग जाएगा तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से लग जाएगा तो 2 छक 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से 32 बार, फिर 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, 2 4 6 8 9, यानी कि 2 का पावर 9 हो गया। तो 2 टू द पावर 9 लिख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है जो अंक नहीं होता है उसका पावर शून्य होता है, यानी कि इसको गुणनखंड करने पर 512 को जब गुणनखंड किया तो इसमें 5 नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे 5 लिखना है तो इसका पावर क्या कर देंगे, शून्य। तब जाकर के क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि यह इस रूप में आ गया है p/2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल 7 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, p की जगह पर 7 और इसका जब हम गुणनखंड करेंगे किसका 80 का तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 80 का गुणनखंड कीजिए, 2 से लगेगा 40 बार, फिर 2 से लगेगा 20 बार, फिर 2 से 10 बार, फिर 2 से 5 बार, यानी कि 2 का पावर 4 आया है, 5 एक बार, 2 टू द पावर 4 इंटू 5। तो ये भी किस रूप में आ गया, इस रूप में आ ही गया है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। यहाँ पे कितना है, 13 है और 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 क्यूब हो जाएगा। क्या होगा, 5 क्यूब। देख लीजिए फिर भी यहाँ पे 5 से भाग दीजिएगा 25 कितना बार कटेगा, 25 बार कट जाएगा, फिर 5 से भाग दीजिएगा 5 बार कट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें 2 नहीं आया है तो क्या करेंगे, 2 का पावर 0 लिखेंगे और 5 का पावर कितना, क्यूब, यानी कि 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर क्यूब, यानी 5 क्यूब। तो यह भी किस रूप में आ गया, इस रूप में आ ही गया, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं 17/8 का। तो यहाँ पे 17 का 17 हो जाएगा और 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा, लेकिन इसमें 5 नहीं आएगा, इसलिए 5 का पावर शून्य। ये भी इस रूप में आ गया, तो यह भी क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें अगर जितने भी सवाल मैंने बताया अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये सभी सवाल आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कहा है, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। यहाँ पे कुछ सवाल दिया गया है जिसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। चलिए सवाल नंबर 1 को पहले ले लेते हैं। 1 नंबर सवाल में 3 पूर्णांक 3/8 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पूर्णांक तोड़ करके लिखेंगे, 8 3 24, 24 3 27, 27 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और क्या करेंगे, फिर इसका हम भाग करेंगे, यानी कि 8 से भाग देंगे 27 में तो कितना बार लगाएगा, 8 3 24, ठीक है। शेष कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। और दशमलव बैठा के एक शून्य यहाँ देंगे, फिर कितना 8 3 24 है ना, फिर शेष कितना हो जाएगा 6, ये कैंसिल होगा, फिर शून्य और कितनी बार लगेगा, 8 7 56, यानी कि 7 बार में 56 लग जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 4 होगा, ये कैंसिल होगा, फिर से एक शून्य, तो 8 5 40, यानी कि 5 बार में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, 3 पूर्णांक 3/8 यानी कि 27/8 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 3.375। इसका ये दशमलव प्रसार हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, 327/500 है, यानी कि 500 से भाग देना है किसमें, 327 में, 327 में। चलिए देखते हैं। तो 500 से तो इसमें लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 0.1 शून्य यहाँ बैठा दीजिए। अब ये कितना होगा, 3000
270 होगा तो 5 36, 6 बार में कितना हो जाएगा 3000 तो लग जाएगा 6 बार में। अब माइनस करेंगे तो 0 7 2 ये कैंसिल होगा, फिर एक शून्य देंगे यहाँ पे, अब ये 2700 हो गया। तो 5 बार में 2500 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे 0 0 और 7 में से 5 गया तो कितना होगा 2, ये कैंसिल, फिर एक शून्य देंगे, 5 से 4 बार में कट जाएगा, 5 चौका 20 यानी कि 2000, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, इसीलिए हम लिख सकते हैं 327/500 का दशमलव प्रसार कितना आएगा 0.654, यही हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6/15 है, इसको काट के पहले छोटा कर लेते हैं, काट के छोटा कर लेंगे तो कितना होगा 3 से कट जाएगा तो 3 दूना 6, 3 5 15 कट गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, 2 में 5 से भाग दे देंगे, तो देखिए इस तरह से इसको लिख देंगे। अब नहीं लगेगा तो 0.0 यहाँ पे लिखेंगे, 5 चौके 20, 4 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो गया। चलिए इसीलिए यहाँ पे 6/15 कटने के बाद 2/5, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार 0.4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 के बाद चौथे नंबर सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर चौथा इसी जगह हम ले लेते हैं। चौथे नंबर सवाल कितना है 35/50, ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 दाही 50। ठीक है, तो इसका मौखिक ही लिख देता हूं, शून्य है ना यहाँ पे, मतलब बटा में 10 है तो दशमलव के बाद जितना शून्य होता है यहाँ पे उतना अंक है दशमलव, यानी कि 7, यहाँ एक शून्य है तो दाहिने ओर से गिन के दशमलव लगा देना है और ये 0.7 हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार ऐसे ही निकल गया मौखिक। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 में देखिए क्या है, 17/8 है, तो 8 से हमको भाग देना है 17 में, कितनी बार लग जाएगा, तो 8 दूना 16, शेष 1 बच जाएगा, फिर दशमलव 0, 8 एकम 8 माइनस कर देंगे 2 और कितना, फिर से 8 दूना 16 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा और फिर 0, 8 पंचे 40, यानी कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसीलिए हम लिख सकते हैं 17/8 बराबर कितना 2.125, इसका दशमलव प्रसार ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या है, 5/6, यानी कि 6 से भाग देना है 5 में, तो कितनी बार लगेगा, तो लगेगा तो नहीं, इसलिए 0 यहाँ पे 0 बैठाना है। अब हो गया 50 और 8 बार लगाएगा, 6 8 48, माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दशमलव बैठा हुआ है तो 1 शून्य दे देंगे तो 6 18 माइनस करेंगे फिर से 2 आएगा। ठीक है ना, फिर शून्य बैठाएंगे 6 18, तो आपने पाया कि बार बार शेष कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है, यानी कि शेष की पुनरावृत्ति हो रहा है ना, शेष की पुनरावृत्ति हो रहा है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/6 का दशमलव प्रसार 0.833 डॉट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.83, इसके ऊपर एक डॉट लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.83, इसके ऊपर एक लाइन, है ना। इस तीनों में से कोई भी रूप हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। परिमेय की स्थिति में p/q के रूप में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे कुछ संख्या दिया गया वास्तविक संख्या, इसमें कौन परिमेय है और कौन नहीं। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसके p/q के रूप में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके ऊपर एक लाइन खींचा हुआ है, रेकरिंग लाइन, जो दर्शाता है कि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो हमने यह पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है, उस दोनों को p/q के रूप में बदला जा सकता है, यानी कि परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और साथ में हमने यह भी पढ़ा था कि यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसे p/2 to the power n into 5 to the power m के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन अगर दशमलव प्रसार उसका अशांत आवर्ती होगा तो उसे हम इस रूप में नहीं बदल सकते हैं, ये पढ़े थे। अब यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है वह अशांत आवर्ती है, तो परिमेय तो होगा लेकिन इस रूप में इसे नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यह अशांत आवर्ती
दशमलव प्रसार है। अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो परिमेय संख्या है और अशांत है, और जैसे ही अशांत है तो इसे इस रूप में नहीं बदला जा सकता। यानी कि यहाँ पे कहा है कि P बाई Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा इस रूप में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें इसे P बाई Q के रूप में Q को, है ना, 2 टू दी Q को अभाज्य गुणनखंड 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा, है ना, जा सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ पे 0.012, फिर 012, फिर डबल 012, ट्रिपल 012, फिर 4 बार 012, इस तरह से आया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 सब में सेम है, लेकिन उसके बाद शून्य की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। शून्य की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यह क्या होगा, कोई पैटर्न इसका है ही नहीं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। क्या होगा, अशांत अनावर्ती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय होगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर सी में देखिए, यहां पे 5.12, 537 और 537 के ऊपर डॉट दिया हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि 537 बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। इसका मतलब यह भी जो संख्या है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, और जैसे ही अशांत दशमलव आवर्ती है तो इसे P बाई Q के रूप में तो बदला जा सकता है, अर्थात परिमेय तो होगा, लेकिन इसे P बाई 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में नहीं लाया जा सकता। मतलब इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इस रूप में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इस रूप में हम ला सकते हैं, लेकिन इस रूप में नहीं ला सकते हैं। तो परिमेय तो होगा, लेकिन इसका Q का जो रूप होगा अभाज्य गुणनखंड के इस रूप में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह, है ना, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अतः यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। इसे P बाई Q के रूप में Q को अभाज्य गुणनखंड 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा उसको हम P बाई Q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन,
है ना, उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा इस रूप में नहीं आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा रूप में आ सकता है। चलिए सवाल नंबर डी देखिए क्या कर रहा है, 0.3535353535 डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे 5 की संख्या बढ़ रहा है, 3 तो एक ही बार आ रहा है, लेकिन 5 की संख्या आगे जैसे ही जब बढ़ते हैं भाग देते हैं तो 5 की संख्या बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार है अशांत अनावर्ती है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसीलिए इसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए हम यहां लिख सकते हैं यह दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यह जो है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसीलिए इसको पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और जब पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो यह परिमेय संख्या कैसे होगा, नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि इसमें बताए गए सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।